आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुष्प की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आज की ये वीडियो हाई स्कूल तथा इंटर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने को मिलता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने के लिए आपको पुष्प की संरचना अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी यहीं से होकर गुजरती है। तो पहले हम बात करेंगे पुष्प जिस संरचना के द्वारा टहनी से लगा रहता है उसे कहते हैं पुष्प ग्रंथ। क्या कहते हैं उसे? पुष्प ग्रंथ कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेडिसल कहते हैं। पुष्प ग्रंथ के ऊपर की ओर जो मोटी संरचना होती है उसे पुष्पासन कहा जाता है। इसे थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलमस। पुष्प का आसन यानी कि पुष्पासन, पुष्प पूरा पुष्प जिस पे रखा रहता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। अब इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट चक्र जो होता है उसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कैलेक्स तथा सेपल कहा जाता है। इसके दलपुंज को कैलेक्स तथा एक इकाई को सेपल कहते हैं। इसके पहले चक्र से अंदर की ओर जब हम बढ़ते हैं तब हमें मिलता है दलपुंज। क्या मिलता है? दलपुंज। दलपुंज की एक इकाई को दल कहते हैं, इसे कोरोला। इसकी एक इकाई को पेटल कहते हैं। दल हमेशा कलरफुल होते हैं, या रेड कलर के होंगे या येलो कलर के होंगे, कोई भी कलर हो सकता है प्रजाति के आधार पर पौधों में। जिन पौधों में दल या बाह्य दलपुंज नहीं पाया जाता है उनमें परिदलपुंज होता है, जिसे पेरियंथ कहा जाता है। जैसे पोएसी फैमिली के पौधों में, पोएसी फैमिली के जो फूल होते हैं उनमें ये सब चीजें पाई जाती है। अब बात करेंगे पुष्प के तीसरे चक्र की। पुष्प के तीसरे चक्र में पुंकेसर आता है। पुंकेसर, इसे पुष्प का नर भाग भी कहा जाता है या नर जननांग भी कहा जाता है। इसके ऊपर की ओर घुंडीनुमा जो संरचना होती है उसे पराग कोश यानी कि एंथर कहते हैं। एंथर में लघु बीजाणु जनन के द्वारा पराग कण का निर्माण होता है, जिसमें ही मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक पाए जाते हैं। इसके नीचे की ओर एक पतली संरचना लगी रहती है जिसके द्वारा ये परागकोश जुड़ा रहता है, उसे पूतंत्र यानी कि फिलामेंट कहा जाता है। ये विभिन्न जातियों के पौधों में इनकी संख्या जो होती है विभिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चक्र जिससे फल का निर्माण होता है, जिसे मादा जननांग कहा जाता है। जो ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाया गया है वो मादा जननांग कहलाता है पुष्प का। इसके ऊपरी संरचना जो होती है घुंडीनुमा संरचना होती है, उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र यानी कि स्टेमन कहते हैं। इसके नीचे की ओर पतली ट्यूब लाइक संरचना पाई जाती है, जिसे वर्तिका कहते हैं यानी कि स्टाइल कहते हैं। वर्तिका से नीचे की ओर फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय की ओवरी कहलाता है। ओवरी में बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एक हो सकती है या फिर एक से अधिक हो सकती हैं, तो इनको हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड को ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, ये सेंट्रल एक्सिस बोला जाता है, सेंट्रल प्लेसेंटा बोला जाएगा, उससे जुड़ा हुआ ये एक्सियल प्लेसेंटा कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहलाते हैं, जिसके द्वारा ये जुड़ा रहता है। बीजांड निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है, जबकि अंडाशय यानी कि इसकी जो फल अंडाशय की भित्ति होती है बाहर वाली, ये फल भित्ति का निर्माण करता है निषेचन के बाद। इस पूरी संरचना को, इस पूरी ग्रीन वाली संरचना को मिलाकर हम कहते हैं अंडक यानी कि कार्पल, या फिर इसका दूसरा नाम हो जाता है पेस्टल। सॉरी, जो आप पढ़े वो पढ़ सकते हैं, पेस्टल कहते हैं। ये मादा जननांग होता है पुष्प का, ये मादा जननांग होता है, और ये नर जननांग होता है। नर जननांग होता है। अब हम बात करेंगे बाह्य दल का क्या कार्य होता है, दल का क्या कार्य होता है, और परागकोश का क्या कार्य होता है, और बीजांड का क्या कार्य होता है। तो पहले हम बात करेंगे बाह्य दल की। बाह्य दल पुष्प के खिलने से पहले उनके तीनों चक्रों की, जैसे दलपुंज और पुंकेसर और अंडक, इनकी सबकी रक्षा करता है कौन? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज इनकी रक्षा करता है। इसके बाद में आता है सेकंड चक्र, जिसे कहते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या करता है? दलपुंज इसके अंदर पाए जाने वाले दोनों चक्र नर मादा जननांगों की रक्षा करता है। इसके बाद में और ये काम, इसका काम होता है परागणकारी कीटों को आकर्षित करना।
इसका काम होता है परागणकारी कीटों को आकर्षित करना। इसके बाद में बात करते हैं नर जननांग की। तो नर जननांग के पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है लघु बीजाणु जनन द्वारा। और इसके बाद में बात करते हैं हम मादा जननांग की यानी कि अंडम की। तो अंडम में ये वर्तिका जो होती है पराग कण के लिए आश्रय देती है। यहाँ पर शर्करा युक्त पदार्थ निकलता है जो पराग कण उसे अवशोषित कर लेता है। उसके बाद में पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन हमारी वीडियो में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। इसके बाद में क्या होता है, ये वर्तिका का भी कार्य होता है। वर्तिका एक माध्यम प्रोवाइड करती है किसके लिए, पराग नलिका के लिए। पराग नलिका यहां से जब होकर गुजरती है तो उसे काफी समय मिल जाता है, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करने का कार्य करती है। और फिर ये बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो बीजांड में संरचना होती है, वो बीजांड की संरचना हम समझा देंगे आपको। बीजांड को ओव्यूल कहा जाता है। इसमें एक से अधिक बीजांड होंगे और इसे प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। पुष्पासन आपको बता दिया है कि इससे असत्य फल का निर्माण होता है। ठीक है, हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।